नेहरू परिवार, गांधी परिवार, वही चलता रहेगा लास्ट तक। देखते जाना आप और हमारी कई पीढ़ियाँ चलेगी, और भी आगे पीढ़ियाँ चले जाएंगी, यही परिवार चलते रहना। इधर से हम देख रहे हैं ओला जी आ गए, अब विजेंद्र जी आ गए, कल को अमित जी आ जाएंगे, तो परिवारवाद को खत्म। जिला न्यूज़ झुंझुनू आज चिड़ावा के अंदर मेघवाल समाज की जो मीटिंग है वह मौजूद है, और यहाँ के अंदर शुभकर्ण चौधरी जी भी हैं, वो चीफ गेस्ट हैं, और यो राजेश जी दहिया के नेतृत्व में वो प्रोग्राम करे हुए है। और अब प्रोग्राम के अंदर मेघवाल समाज हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि बीजेपी के अंदर वोट दो तो आपनो बहुत कुछ समाधान हो सका है, और बाबा साहब की कुछ जीवनियाँ बताई गई। तो वीडियो के अंदर सारी चीज़ तान मिलेंगी, तो जुड़े रहो जिला न्यूज़ झुंझुनू के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना है। तो वीडियो कड़े हो देख रहे हो, धन्यवाद। हम के लाग रहे था आपकी बार मेघवाल समाज बीजेपी में जाएगा पूरा ही। भाई साहब, मेघवाल समाज पहले से भी बीजेपी में वोट डाल रहे हैं। ये तो क्या होता है कि लोग इस तरह से आंकलन कर लेते हैं कि ये नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना, शुरू से डाल ही रहे हैं। और यहाँ पे सुंदरलाल जी को बहुत अच्छे मतों से जिताते आ रहे हैं। पिलानी विधानसभा के लोग तो मोस्टली बीजेपी में डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा विषय नहीं है। और थोड़ा सा ऐसे चर्चाएँ थी कि ये कम डाल रहे हैं, इसलिए लोगों ने लोगों को याद किया है, बताया कि भाई हम लोगों को खुल के काम करना। सारे लोग आए हैं बहुत एक्टिव होकर के, लगभग हर बूथ से हम लोगों ने कार्यकर्ता बुलाए हैं, और कार्यकर्ता के रूप में सबकी हमने की बैठक एक तरह से रखी है। सब बहुत बड़े मन से लगे हुए, और बड़ी ताकत के साथ हम लोग भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शुभकर्ण जी की जो जीत निश्चित रूप से हो रही है, उसमें मेघवाल समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। यही संदेश देने के लिए हम लोगों ने आज ये मेघवाल समाज का सम्मेलन किया है। तो कांग्रेस पार्टी का जो नेता है वह तो यह कह रहे हैं अब की बार यदि 400 पार है तो संविधान बदल देगा, मनमानी करेंगे, गुंडा राज चलेगा। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे बाड़मेर, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह कर के गए हैं कि अब तो बाबा साहब खुद भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदलने देंगे। इससे बड़े और विश्वास की बात कुछ हो नहीं सकती। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये तो बस एक दूसरे के घर में लड़ाई कैसे हो उस प्रकार की बात लेके चलते हैं, ठीक है। इनके पास सिर्फ दो ही बातें हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, बस ये दो बात लेकर के चलते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए, कितनी बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि देश के कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल को इसीलिए बनाया है कि लोगों को पता चले कि आपको जिस चीज़ का खतरा है उसका चौकीदार आप खुद लोग ही बैठे हैं। तो इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते भी 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है कि संविधान आरक्षण के बारे में कुछ सोचने की बात हो। ये फालतू की बातें हैं, चुनावी बातें हैं, वोट की राजनीति करने के लिए कांग्रेस वाले तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। सच्चाई से इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब की बार यदि बीजेपी सरकार आ रही है, अपने शुभकर्ण जी चौधरी जीत रहे हैं, तो पिलानी विधानसभा का अब की बार अनोखो की क्या चीज़ करोगा? देखिए, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या तो पानी की थी, जो नहर के रूप में अपने यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच जाएगी। जिस तरह की कोई कमी हमको भी लगेगी उस प्रकार का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले पानी का रहेगा, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, यही मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक हम विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा। पिलानी को और आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से पिलानी का नाम है, शिक्षा नगरी है, जैसे चिड़ावा बावले बाबा की नगरी चिड़ावा का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन विकास के दृष्टि से थोड़ा पिछड़े हैं। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। 19 तारीख ने जब वोट पड़ेगा तो उनको ऊपर तारो के ख्याल है कि लोगों कहीं प्रचार करना चाहिए, और अब चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा तो जनता कहीं एक दूसरे में मिल सके। देखिए, कार्यकर्ता जो है घर घर हो रहे हैं। कार्यकर्ता एक दूसरे को बोल रहा है कि भैया वोट डालें। प्रत्येक हर कोई चाहता है कि मैं मजबूत हूँ, अपने साथ की टीम मजबूत हो। हमारे यहाँ पे प्रत्येक बूथ तक की टीम है। हमारे यहाँ पे एक एक बूथ की बूथ समितियाँ बनी है, उसमें 21-21 लोगों की टीम है एक बूथ की। फिर जो पन्ना है, पेज है, एक वोटर लिस्ट का जो एक पेज है, उसमें भी हमारा पेज का एक प्रमुख होता है। तो ऐसा है ही नहीं कि प्रचार बंद हो गया। तो और वैसे प्रचार तो सब कुछ हो ही चुका है। सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी के नाम पे वोट डाल रहे हैं। इसमें ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं है इतनी। सब लोगों ने मानस बना ही रखा है। एक चीज़ है जो दिमाग में खटकती रहे कि कांग्रेस और बीजेपी में एक चीज़ बहुत अलग है। बीजेपी वाला हमेशा कार्यकर्ता साथ लेके चले, क्या कारण है कि कांग्रेस वाला कौन लेके चल रहा है और बीजेपी वाला साथ लेके चल रहे हैं? कार्यकर्ता का सम्मान ही पार्टी को बढ़ाता है। कार्यकर्ता ही पार्टी है। पार्टी में जो ऊपर बैठे वो केवल अपने तक सीमित रहते हैं, इसलिए पार्टी कमज़ोर होती है। अब मेरा ही ले लो, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को छोटा को नहीं, अभी शुभकर्ण जी बता रहे कि विधायक ही है 5 साल का, तो वो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, प्रत्याशी बना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी रहा चुनाव, हम हार गए, लॉस कर गए, ये एक अलग विषय है। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात ये है ना कि 200 में से एक होना मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। और एक छोटे से कार्यकर्ता को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है तभी संभव हुआ है ना। इसीलिए तो भाजपा में कुछ भी संभव है। आज
अपने मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, कितने एक निम्न परिवार से लेकर के चले कार्यकर्ता के रूप में, और संगठन से किसी एक पदाधिकारी को मुख्यमंत्री बनाना कितने बड़े गर्व की बात है। सेम ऐसा ही आप हरियाणा में देख लीजिए। तो ये केवल भाजपा में ही संभव है, बाकी तो परिवारवाद है इनका। परिवार ऊपर से तो वो परिवार चल ही रहा है, नेहरू परिवार, गांधी परिवार, वही चलता रहेगा लास्ट तक। देखते जाना आप और हमारी कई पीढ़ियां चलेगी, और भी आगे पीढ़ियां चले जाएंगी, यही परिवार चलते रहना। इधर से हम देख रहे हैं ओला जी आ गए, अब विजेंद्र जी आ गए, कल को अमित जी आ जाएंगे। तो परिवारवाद को खत्म करना। आप लोगों का नंबर कब आएगा बताओ? आपके चाचा ताया, आपके बहनोई हैं, साला कोई और है, उन सबका नंबर कब आएगा? आपका रिश्तेदारों का नंबर कब आएगा? सब ये एक ही परिवार से चलता रहेगा। तो ये बदलिए परिवारवाद को, नए लोगों को चुनिए, नए आयाम को स्थापित कीजिए, नया काम कीजिए, नए विकास की ओर बढ़िए। ये सब। तो कांग्रेस का ज़्यादा लोग टूट के बीजेपी में आ रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या ख्याल है कि क्यों टूट के आ रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का जो नेचर है, कल्चर है, वो ही एक अलग तरह का है, उसको कोई पसंद नहीं करने वाला है। धीरे धीरे पहले चलती रहती थी, कोई लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कह दिया, उसके परिवार के उसके साथ हो गए, इस प्रकार से 5 लोग एक गांव को डिसाइड कर लेते थे। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विचार होता है, और विचारधारा का नाम ही पार्टी होता है। तो पार्टी भाजपा के पास एक विचारधारा है और कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए वो विचार के साथ तो विचार का लोग जुड़ेगा। इसलिए भाजपा की ओर रोज़ विचारधारा में लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवा बढ़ता जा रहा है। आपका नमस्कार जी। नमस्कार। तो पवन जी, आज ते उरे मेघवाल समाज की जो मीटिंग थी हम आया, तो तन के ख्याल लाग रहे हो कि अब की बार हकीकत में जो मेघवाल समाज है वो बीजेपी की तरफ जाओगे? हाँ, बीजेपी की तरफ जाएगा। बीजेपी की तरफ पहले भी गया था, अब भी जाएगा। भाजपा को वोट डालेगा। पार्टियां तो चलती रहती हैं, कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है, समाज तो सारे ही दोनों पार्टियों में जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मेघवाल समाज पूरा का पूरा ही कांग्रेस को वोट डाल देगा। भाजपा में वोट डालेगा, खूब डालेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ते बीजेपी का कार्यकर्ता हो तो एक दो चार चीज़ कुछ होता है। इब पीछे ने जो सुखकरण चौधरी जी एक बयान दिया था कि ठाकर मेरे बीत पर लिखेड़ा पे अच्छा को नहीं, फिर उनके बाद में जो ठाकरा के ऊपर माफ़ी मांगी, तो क्या ख्याल है कि ये कोई आवेश मांगे कहेड़ी है या फिर गलतियों निकलेड़ो है? देखो, किसी टाइम में आदमी का मूड ठीक नहीं होता, कोई चीज़ जुबान से फिसल जाती है, जुबान निकल जाती है जुबान से, तो उसके लिए माफ़ी मांग ली, उनको राज़ी कर लिया, और सबको एक गिला शिकवा हो गया उनका। जो गुड्डा ही राजेंद्र गुड्डा, वो पहले यहाँ सुखकरण जी के खिलाफ में था जी, और अब सुखकरण जी के पक्ष में, कारण? ये तो पार्टियां ऊपर रहती हैं, उनका सभी का मनोबल होता है, अपने स्वयं के विवेक पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति कौन किसी पार्टी में जाए। उनकी पहले इच्छा थी कि मैं कांग्रेस पार्टी में काम करूं, और कांग्रेस पार्टी ने इनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं शिवसेना पार्टी के साथ रहूं और शिवसेना का काम करूं। तो शिवसेना पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। अब की बार सुखकरण चौधरी ने कितना वोटा जिता दोगे अब की बार? सुखकरण जी चौधरी 2 लाख वोटों से विजयी होंगे यहाँ से। पक्की सोच ली, ठान ली? वे हमने ठान और लिया। प्रचार की सब जोरों कर रहा होगी, बहुत जोर डोर टू डोर चल रहे होगी काम? डोर टू डोर बहुत जोर शोर से प्रचार है, और कम से कम 2 लाख वोटों से विजयी हो। तो जिला न्यूज़ झुन्नूम और स्टार न्यूज़ झुन्नूम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो एक पहलवान जी अपने बीच मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। क्या चीज़ की पहलवानी करो थे? रेसलिंग गेम होता है पहलवानी का, तो यही चीज़ और अभी पहलवानी कर रहे हैं। हाँ, चुनाव कर रहे होगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिवाए जाए और या सरकार दोबारा तो केंद्र में अब बने। की बार खिलाड़ियों का रुख है वह बीजेपी का नहीं करनी, क्योंकि अब पीछे दिल्ली का वहीं एक धरना हुआ तो उनका वहीं खिलाड़ी लगभग टूट के नाक कट चुके हैं, तो ऐसा उन भी कुछ- अभी भी आऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो खिलाड़ी थे ना, जो 5-7 थे, वो ही ऐसी चर्चा कर रहे हैं, रूल को अलग कर रहे हैं। बाकी सब लोग खिलाड़ी और मोदी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनको ही वोट देंगे। तो के कारण है कि मोदी जी पसंद आ रहे है आज स्पोर्ट्समैन ने भी? एक तो मोदी जी बहुत ज़्यादा अच्छे काम करवा रहे हैं, और एक मोदी जी कोई भी बाहर हमारे विदेशों में खिलाड़ी खेलने जाता है ना, तो सीधे डायरेक्ट उनसे कॉल करता है, उनको हौसला बुलंद करता है, और ऐसे उनको मानता है कि जैसे अपने परिवार का बच्चा बाहर खेलने के लिए गया है। तो प्लेयर के अंदर ऑटोमेटिक उत्साह बढ़ेगी और जोश बढ़ेगा। तो अब की बार सुखकरण जी ने कितना वोटा हूँ जिता देगा? कम से कम 2-2.5 लाख के वोटा से जीत। और प्रचार की शौक चल रहा है? बढ़िया प्रचार चालू है, और ये हमारे दादाजी हैं, डेलीगेट हैं फिलहाल, बीडीसी मेंबर दोबड़ा बिजौली फर्ट वहाँ से। ये भी राजपूता गए हैं, तो इसी कोई बात कौन की राजपूत नाराज हो रहे हैं। राजपूत भी। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है तारो? मेरो रामपाल है, बीडीसी मेंबर हूँ।
पुराने तो नंबर अब की बार बीजेपी कितना क्या पार ले जाओगा? पार तो 3 लाख तक का आता है हमारा। तो राजपूत तो हमें खिलाफ है ही नहीं, ये तो घर की लड़ाई है। बीजेपी तो हमारा कदे का फूल है राजपूत का। तो ये तो घर में हो गया नहीं, ये कदे गुढ़ा हो गया ऐसे कोई। बीजेपी तो हम एक हमारा गढ़ मानते हैं। राजपूत समाज तो कभी परे नहीं जाएगा। बीजेपी का नहीं आओ। बिल्कुल फुल पावर में। बहुत बहुत धन्यवाद।